तो ये यज्ञ किस लिए करते हैं सात्विक लोग? यष्टव्यम इति एव इति मन समाधाय, मन में ऐसा समाधान करके, ऐसा मन में विचार करके, ऐसा बिठा करके कि मुझे यज्ञ करना ही चाहिए, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, ऐसा करके जो यजन करते हैं वो यज्ञ कैसा होता है? सात्विक। आपको भगवान ने एक अध्यापक बनाया है या अध्यापिका बनाया है और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए? आप क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ और करूँगा क्या? तो ये मेरा फर्ज है पढ़ाना। आप सैलरी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। सैलरी तो इसलिए दी जाती है कि भाई आप जब इनको पढ़ा रहे हैं तो आपका घर परिवार, जो आपके आश्रित लोग हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा? तो वो तो जो बड़े होते हैं, गुरु होते हैं, तो इसलिए वो देते हैं। लेकिन वास्तव में व्यक्ति कोई काम क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर उसका बीज है वो काम करने का। अगर कोई किसी चित्रकार को कहे कि भाई तुम ये जो पेंटिंग बनाते हो ये 50,000 रुपये की पेंटिंग है, चलो मैं आपको 1,00,000 रुपये देता हूँ, लेकिन आपको आगे से कोई पेंटिंग नहीं करनी है, वो व्यक्ति ले लेगा 1,00,000 रुपये। पेंटिंग नहीं करनी है कभी भी। अणिमा जी को बोलते हैं कि देखो आपको कभी भी ये बजाना नहीं है और गाना भी नहीं है, आपको जितनी सैलरी मिलती है उससे आप 5 गुना ज़्यादा ले लो। तो हो सकता है एक क्षण के लिए आपके मन में विचार है कि चलो नहीं गाएंगे, बढ़िया छुट्टी हो जाएगी, रोज़ाना गाना पड़ता है, लेकिन 1 महीने के बाद आपकी हालत कैसी हो जाएगी? आप कहोगे जी अपने पास रखो, लेकिन देखो हमारे से ये मत छुड़वाओ। अगर सचमुच आपकी वो अंदर है तो वो भी। तो जिस व्यक्ति के अंदर जो बीज होता है ना, तो वो उस काम को इसलिए करता है क्योंकि वो उसको किए बिना रह नहीं सकता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध क्यों पिलाती है? क्योंकि यदि माँ दूध नहीं पिलाएगी तो माँ परेशान हो जाएगी, इसलिए पिलाती है वो। अगर बच्चा 1-2 दिन दूध ना पिए ना, तो माँ परेशान हो जाती है। तो हमें पाठ अच्छे से क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। माँ को दूध क्यों पिलाना चाहिए? ये उसका कर्तव्य है। सिक्योरिटी वालों को रात में क्यों जगना चाहिए? क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, हमें चुना गया है उस काम के लिए। सफाई वालों को सफाई क्यों करनी चाहिए? वो हमारा कर्तव्य है। ऐसा समझ करके जब व्यक्ति करता है तो वही काम यज्ञ हो जाता है और वही काम सात्विक यज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो हमें कैसा यज्ञ करना चाहिए? सात्विक। अब राजसिक सुन लीजिए। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। फलम तो अभिसंधाय, फल की आकांक्षा करके मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे ये फल मिले। हम ये मंत्र बोल रहे हैं वर्षेष्टि के, वर्षा होनी चाहिए। हम इन मंत्रों से, इस सामग्री से यज्ञ कर रहे हैं शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु का नाश हो जाना चाहिए। रावण यज्ञ करता था, मेघनाथ भी यज्ञ करता था, गुफा में जाके कर रहा था। किस लिए कर रहा था? लक्ष्मण को मार सकूं। तो ये कोई फल लेकर के मंदिर में जाते हैं, भगवान जी 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया है और बच्चे की नौकरी कितने की लगनी चाहिए? 11,000 की। मतलब बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो बिजनेस भी करनी नहीं आती है। ऐसे कोई बिजनेस होती है कि भाई आप 11 रुपये ले लो और 11,000 का हमारा काम कर दो? मतलब भगवान जी को इतना भोला समझ रखा है। अच्छा, कुछ लोग तो, ये भी सच्ची घटना है, ये भी नारनौल की घटना है। एक व्यक्ति हैं, वहाँ पर उन्होंने आरा मशीन लगाई और लगभग 1 महीना हो गया, तो कोई लकड़ी लेके ही नहीं आ रहा वहाँ आरा मशीन पे। तो वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति थी, तो वो उसको रोज़ाना वहाँ उस पर सिंदूर चढ़ाएं, वहाँ दिया जलाएं, वहाँ पर प्रसाद भी मंगलवार को बांटें। और 1 महीना हो गया आरा मशीन खोले, एक ग्राहक ना आए वहाँ पे। तो वो जो उनका लड़का था वो अपने पिता से कहने लगा, बोल पिताजी इसको मूर्ति को उठा के डालो यहाँ से। पिता श्रद्धालु था,
तो ये कुछ नहीं करते यहाँ फालतू में, यहाँ 1 महीने से बैठे हैं। तो ऐसे भगवान का हमें क्या करना है, जो एक भी ग्राहक नहीं ला रहा, कोई लकड़ी नहीं लेके आ रहा यहाँ, तो इनको उठा के डालो यहाँ से। तो उनके पिता ने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं देवता के बारे में, देखो ये ऐसे सोचना भी ना गलत संस्कार बनते हैं, तो हम अपना काम किए जाएं। बोले नहीं देखो, या तो आप इसको यहाँ से हटा दो, और नहीं तो मैं इसको उठा के फेंक रहा हूँ वहाँ नहर में, नाले में। बहुत दिन हो गए हैं, फालतू में इसकी पूजा किए जा रहे हैं। एक आधा ग्राहक तो इसको भी तो सोचना चाहिए भाई, जब ये मेरी इतनी भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो हमारा भी ख्याल रखें, जब हम इनका इतना ख्याल रखते हैं तो खैर उनकी वो बातचीत होते होते, और वो मतलब लड़के थोड़े से जवान में ऐसे होती भी है, तो वो उसको जैसे ही उठा के ऐसे लेके चलने लगा कि डालूंगा नहर में उसको, मूर्ति को। तो जैसे उठा के चलने लगा तो उधर से एक ट्रैक्टर आ गया लकड़ी का भर करके। तो फिर उसके पिता ने कहा अरे क्या कर रहा है, वो देखो लकड़ियाँ आ गई, इसको रख दो। तो उसके पिता ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना, ऐसे देवता के ऊपर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, ऐसे अपमान नहीं करते हैं देवताओं का। बोले मैंने भी कहा था ना, ये कलयुग आ गया, देवता भी आजकल धमकाए बगैर काम नहीं करते ये भी बिना धमकाए काम नहीं करते हैं तो अगर इसको मैं पहले उठा लेता तो तुरंत लाता ना, यहाँ जैसे ही मैंने उठाया, तो मतलब लोग भगवान के साथ भी ऐसा बिहेव करते हैं पूजा भी करते हैं तो किस लिए करते हैं, हमारा काम बने, मतलब ये भी बिजनेस। यज्ञ भी करते हैं तो किस लिए करते हैं, इस फल की पूर्ति हो। तो उस समय भी होता था ऐसा, आज भी होता है। वैसे मंदिर में भी जाते हैं, मैंने सुना वो जो एक मंदिर है ना दक्षिण में, तिरुपति मंदिर, हाँ, तो वहाँ तो उनको भगवान जी कोई पार्टनर बना लेते हैं कि इतनी कमाई होगी, इतना प्रतिशत आपका, इतना प्रतिशत हमारा, और कहते हैं कि वो फिर देना पड़ता है उनको। अगर वहाँ ऐसे 50-50% किया और फिर यदि नहीं चढ़ाया तो कहते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं पैसे, ऐसे मैंने सुना, मुझे नहीं पता कितना है। तो ऐसे हैं, नहीं, वो अगर कोई ना चढ़ाए, मतलब बोल के तो आ गया कि इतना प्रॉफिट होगा तो 50% आपका, 50 हमारा, और फिर मन में पाप आ गया कि उधर भगवान जी को क्या पता लगता है, 20 दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके वो 100% गायब हो जाते हैं, फिर तो वहाँ देना पड़ता है। तो भगवान के साथ भी बिजनेस पार्टनर चलती है, बताओ। तो इस यज्ञ को कहा इन्होंने राजसिक। अभिसंधाय तु फलम, पहले फल को रख करके सामने, फल की इच्छा को लेकर के तब यजन करते हैं। या तो दम्भार्थम अपि च एव, या दिखाने के लिए भी करते हैं, दिखावटी भी करते हैं कि देखो हम कितने महान हैं, हम रोज यज्ञ करते हैं, और ये पड़ोसी है, ये तो किसी काम का नहीं है, सुबह उठते ही अपने खेत में चला जाता है हल ले करके। हम देखो कितने महान है, रोजाना 1 घंटा बैठते हैं ध्यान में, और इनको देखो सुबह उठ के अपने झाड़ू लगाने लग जाते हैं। तो ये क्या है जो आप काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं, दंभ के लिए। दंभ मतलब दिखावा। तो दिखावे के लिए जो काम किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, राजसिक। और राजसिक कामों का फल क्या होता है, विष। इसको याद रखो, राजसिक कर्मों का फल होता है जहर जैसा। जहर जैसा क्यों कहा, जहर ही कह देते, विषम इव ऐसे कहा। विषम इव क्यों कहा, विष ही कह देते कि इनका फल तो विष होता है। इसलिए नहीं कहा कि विष तो एक बार मारता है, लेकिन ये तो विष जैसे हैं, बार बार मारते हैं ये, इनसे तो विष भी अच्छा। वो बोलते हैं ना कि बार बार मरने से तो एक बार ही मरना अच्छा है। हम तो रोजाना मरते ही रहते हैं, आत्मा को इतनी बार मारते हैं हम, तो इस बार बार मरने से तो देश धर्म के लिए एक बार मरना अच्छा होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तम यज्ञम राजसम विद्धि, ऐसे यज्ञ को राजसिक मानना चाहिए जो दंभार्थम इज्जते, या तो फलम अभिसंधाय इज्जते, या तो फल को सामने रख करके कोई काम करते हैं,
देखो फल हमारे हाथ में नहीं होता है, फल जो भी आएगा वो भगवान के विधान से आएगा। और उस फल के पीछे केवल आज का ही कर्म नहीं है, पीछे वाला भी है। तो पीछे का आज का सब उसमें ऐड करके तब आपको मिलेगा, जो मिलना है वो मिलेगा। तो इसलिए आप उसकी चिंता में अपना समय और शक्ति ज़्यादा खर्च मत करो। आप अपने काम को अच्छे से कर लो, ये अपना फर्ज है। बाकी का उसके ऊपर छोड़ दो, वो अच्छे से अच्छा ही करेगा। अब तीसरा यज्ञ सुन लीजिए। तीसरा भी यज्ञ है। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, शास्त्र विधि से हीन, जैसा शास्त्र में कहा है वैसा यज्ञ नहीं करते हैं। शास्त्र में कहा घी से यजन करो, सुगंधित पुष्टिवर्धनम, सुगंधित वस्तुएं डालो, पुष्टिकारक वस्तुएं डालो। और ये क्या डालते हैं उसमें? मांस के टुकड़े डालते हैं। ये उसमें क्या डालते हैं? वो शराब डालते हैं, ऐसे ऐसे मतलब खराब खराब चीज़ें डालते हैं। तो ये कैसा यज्ञ है? विधिहीनम असृष्टान्नम, अन्न के दान से रहित। उसमें अन्न का दान नहीं दिया जाता है। इसका मतलब अन्न का दान जरूर देना चाहिए यज्ञ में। तो ये अन्नदानम, विधिहीनम असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, मंत्र से रहित। मंत्र से रहित यज्ञ कैसे होगा? मंत्र तो बोलते ही हैं हम। मंत्र से रहित का मतलब है मंत्र बोलते हुए भी आपका ध्यान कहीं और है। जो मंत्र में लिखा है वैसा मनन नहीं कर रहे हैं। मंत्र कस्मात्, मंत्र को मंत्र क्यों बोलते हैं? मंत्र मननात्, वैसा मनन किया जाए। अगर वैसा मनन नहीं करते हैं तो फिर वो फिर मंत्रहीन यज्ञ हो जाएगा। बोल तो रहे हैं वाणी से, लेकिन उसमें योग दर्शन में भी कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, जो बोल रहे हैं वैसी भावना भी करनी चाहिए। मतलब आप किसी को दान दे रहे हैं, दे तो दान रहे हैं, लेकिन वो दान अगर मैं आपको लाऊं कोई गिफ्ट और मैं कहूं कि ये लो गिफ्ट, तो कैसा लगेगा आपको लेते समय? बोल जा अपने पास रखो, ऐसे नहीं लेना है हमें। और यदि मैं कहूं कि ये आपके लिए लाए हैं हम, तो फिर कितना अच्छा लगता है। तो ये मंत्रहीन कब बन जाएगा? जब मंत्र बोलते हुए भी मंत्र की भावना नहीं होगी। मंत्र मननात्, वैसा मनन नहीं होगा, क्योंकि मंत्र अपने आप में एक शक्ति है। एक बार बोलेंगे तो उस मंत्र की एक इकाई बन गई, 2 बार वैसा मनन करेंगे तो डबल शक्ति हो गई, 3 बार मनन करेंगे तो ट्रिपल हो गई, 4 बार करेंगे तो 4 टाइम हो गई। ऐसे उसको करते जाओ 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार करेंगे तो वो शक्ति की परत बनती चली जाती है। और फिर वो जो मंत्र है वो एक आकार ले लेता है, एक मूर्ति बन जाती है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये मूर्ति कैसे बनी? परमाणुओं की लेयर चढ़ाते गए, जो वो था रजवीर्य था, एक अणु था, फिर उसकी लेयर बनती गई, परमाणुओं का संघात होते फिर एक शेप ले ली शरीर ने। तो ऐसे ही मंत्र में भी एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा इकट्ठा होते वो शेप लेते एक मूर्ति बन जाती है। तो जो मंत्र पाठ करते हैं तो वो जो योग दर्शन में है ना, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से अपना जो वो इष्ट देव है जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? तो वो व्यास भाष्य में बताया, गायत्री आदि मंत्रों का जाप या ओंकार आदि मंत्रों का जाप या मोक्ष प्रदान करने वाले शास्त्रों का अध्ययन, उसको स्वाध्याय कहते हैं। तो जैसे ही हम ये मंत्र पाठ करते हैं, जैसे मानो हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो हमने 1.25 लाख बार, 1 करोड़ बार, 10,000 बार, 5,000, जितनी बार उस मंत्र का जाप किया बोल करके, तो वो इतनी शक्ति बन गई हमारे पास। और जब आप बोलते गए तो वो ही शक्ति फिर एक आकृति बन जाती है। तब आप बोलते हो मुझे तो गायत्री माता का दर्शन हो गया।
उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। यही देवता, और फिर हम उन दैवी शक्तियों से फिर हम दूसरों के उपकार का, सृष्टि की भलाई का काम करवाते हैं। हम कहते हैं कि भगवान जी मेरा ये संकल्प है, मैं सबको सुख दूं, तो फिर उसके माध्यम से ऐसे विराट कार्य होते हैं, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, ऐसे और भी संत कर रहे हैं, देश में सदा करते आए हैं। हमारा तो ऋषियों का देश है, हमारे पास तो संपत्ति यही थी सबसे बड़ी वाली, और ये संपत्ति जिसके पास है उसके पास दूसरी संपत्तियां तो खुद दौड़ करके आती हैं, उसको नहीं जाना पड़ता है उधर। जिसके पास नारायण है, लक्ष्मी तो खुद आती है वहाँ, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है, वो तो नारायण से दूर कैसे रह सकती है। तो हमारे देश में तो नारायण के पुजारी थे, हम अध्यात्म के पुजारी थे, और उसके बाद ऐश्वर्य की कमी कभी रह ही नहीं सकती है। जो वास्तव में जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, तपस्वी है और बिल्कुल सच्चा है, ब्रह्मचारी है, तपोनिष्ठ पवित्र जिसका जीवन है, उसके पास कभी अभाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना पुरुषार्थ कर रहा है उसमें। अध्यात्म की शक्तियाँ कोई ऐसे ही अर्जित थोड़ी की जाती हैं। आप बैठ के देखो एक दिन आधा घंटा, आधे घंटे में कितनी बार पैर बदलोगे आप, तो ऐसे थोड़ी बैठा जाता है। वो जो 5-5 घंटे बैठते हैं तो ये कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी ही है। थोड़ी देर आप चुप रह करके देखो, मौन रह करके, एक दिन देखो मौन रह करके, तो कितने काम अटक जाते हैं। बार बार मन करता है अरे ये काम छूट गया, फ़ोन करना था उसको, बहुत ज़रूरी काम था, पर चलो आज तो मौन है। कितनी बार आपका मन कुलबुलाएगा एक दिन में। और उन्होंने पूरा पूरा जीवन 10-10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बैठे हैं मौन में। तो ये शक्तियाँ ऐसे ही अर्जित नहीं की जाती हैं, तो उनके लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है। तो ये मंत्रहीन नहीं होना चाहिए। यज्ञ जब हम करते हैं तो जो हम मंत्र बोल रहे हैं वैसी हमारी भावना भी होनी चाहिए। अगर वैसी भावना नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है, मुख से गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, तो ये यज्ञ कैसा हो गया? तामसिक। क्योंकि ये यज्ञ कैसा है? मंत्रहीन। मंत्रहीनम अदक्षिणम, दक्षिणा से रहित। यज्ञ में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। जब यज्ञ पूरा हो जाता है ना, तो यज्ञ करने वाले जो पुरोहित हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अभी तो चलो सन्यासी हो गए या ब्रह्मचारी हैं जैसे, तो जब हम ब्रह्मचारी थे तो जैसे कभी घर परिवार में जाते हैं तो वहाँ वो यज्ञ तो करवाते ही हैं। जब हम जाएंगे तो फिर उठते समय ये लगता है कि भाई ये तो घर वालों को ये लगता है ये तो अपने घर के ही सदस्य हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी, पर हैं तो हमारी ही बहन बेटी या हमारा ही बेटा। तो उनको लगता है इनको क्या दक्षिणा देनी है, कोई बाहर से बुलाते तो देते। तो लेकिन मैं उठती नहीं थी, मैं कहती थी मैं यहाँ आसन से तब उठूँगी पहले मुझे दक्षिणा दो, नहीं तो आपका यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। मतलब ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए मांग रही हूँ मैं, भले ही आप 1 रुपया दे दो। उसमें मतलब ये डिमांड नहीं है कि हमें इतना ही दो, लेकिन क्योंकि यजमान को तो पता ही नहीं बेचारे को, तो वो तो सोचता है कि जब जाएंगे तब दे देंगे, लेकिन वो यज्ञ तो अधूरा रह जाएगा। तो यज्ञ में दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। और श्रद्धा विरहितम, आपने दक्षिणा भी दी, आपने मंत्र भी बहुत अच्छे से सस्वर उच्चारण किया और आपने अन्न भी दिया, लेकिन श्रद्धा नहीं थी बिल्कुल भी, दिखावे के लिए कर रहे थे, मन इधर उधर भटक रहा था। तो यदि श्रद्धा नहीं है तो ये यज्ञ कैसा हो जाएगा? तामसम परिचक्षते, तामसिक यज्ञ हो जाएगा। अब अपने अपनी स्थिति का अपने आप अवलोकन कर लें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति यज्ञशाला में बैठ कर के भी तामस या राजसिक यज्ञ कर रहा हो हो सकता है कोई व्यक्ति किचन में बैठा हुआ भी अपना काम ऐसे कर रहा है कि वो सात्विक यज्ञ बन जाए। ये यज्ञ हमारे यज्ञशाला तक सीमित नहीं रहते, हमारे सब कामों में भी वो यज्ञ आगे चल रहा है। वो तो शुरुआत है यज्ञशाला में। तो हमें अपने सारे कर्मों को कैसा बनाना चाहिए? यज्ञीय। और यज्ञ भी कैसा? सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ क्या है? सात्विक यज्ञ क्या है? ना, अभी तो बताया मैंने। सात्विक यज्ञ क्या है?
मेरा कर्तव्य है ये सोच के करना। आप जो भी काम करते हैं, जब आप ये सोच के करेंगे कि ये मेरा कर्तव्य है, हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरा आदमी आपको डांट रहा है, तो आप बोलोगे कि लो डांट ही रहे हो तो मेरे को भी नहीं करना, संभालो अपना। या करूँगा तो कैसा करूँगा, उल्टा पुल्टा करूँगा। कोई जो वो घर में आती है ना, बाई आती है बर्तन साफ़ करने के लिए, तो वो जो घर की मालकिन है वो बोली देखो आप कल भी ना थोड़ा इनको ठीक से रगड़ा नहीं आपने, बर्तनों को थोड़ा झूठा छोड़ गई थी। अब वो कहती मैं रोज़ इतने अच्छे साफ़ करके जाती हूँ, फिर भी इसको तो कुछ ना कुछ मीन मेख निकालनी है। बोले फिर इसको निकालनी है तो आज मैं भी उसको, वो लगाती नहीं है, ऐसे ऐसे डुबो के ऐसे ऐसे पटक पटक के जाती है उसमें छीके में बर्तनों को। तो उस समय उसको क्या सोचना चाहिए कि ये तो मेरा राजसिक तामसिक कर्म हो जाएगा। उसको जो कहना है कहे, मैं बर्तन साफ़ किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है, इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, बर्तन साफ़ करना। तो मेरी ये जो ड्यूटी, इसको मैं कैसा बनाऊँ, सात्विक बनाऊँ, मेरा सात्विक कर्म बने ये, क्योंकि ये मेरे खाते में लिखा जाना है, उसके खाते में नहीं लिखा जाना, उसके अकाउंट में नहीं जाएगा, ये मेरे में जाएगा। तो हमें दूसरे हमारे को उस काम के लिए अच्छा अप्रूवल ना भी दें, हमारी प्रशंसा ना भी करें और उल्टा उसमें मीन मेख भी निकालें, तो भी हमें वो काम अच्छे से अच्छा क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है और मुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है, मुझे तो अपना फ़र्ज़ निभाना है। ये मेरी प्रतिज्ञा है भगवान के सामने। मैंने सुबह सुबह भगवान के सामने ये वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि आज दिन भर मैं अपने काम कैसे करूँगा, कर्तव्य भाव से। जो मेरा कर्तव्य है, तो वो प्रार्थना तो गाते हैं, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। क्या पता ये जीवन आज है कल रहे ना रहे। तो ये आध्यात्मिक लोग भी गाते हैं इस प्रार्थना को, भोगी लोग भी गाते हैं। जीवन का हर पल ऐसे जीवो, हो सकता है फिर ये पल हो ना हो, ऐसे कोई एक गीत है। पता नहीं कल फिर ये दिन हो या ना हो, लेकिन हम ऐसे गाते तो हैं लेकिन वैसा जीते नहीं हैं, उस आनंद में जीते नहीं हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको ये गीत भजन कुछ नहीं आते हैं लेकिन जीते आनंद में हैं, कोई टेंशन नहीं, और अपना काम बढ़िया करते हैं। टेंशन में न रहने का ये अभिप्राय भी नहीं है कि भाई बिगड़े या कुछ भी हो, अपने को तो मस्त रहे। ये तामसिकता है, ये सात्विकता नहीं है। भाई ठीक है, अपने से जितना होगा कर दिया, बाकी कह देंगे नहीं हुआ। कोई ऐसे मरना थोड़े ना मान रखा है हमने, मरना थोड़े ही है, रोज का काम है अपना, नहीं हुआ, ये फिर तामसिकता है। लेकिन मेरा काम मेरे को बिल्कुल बढ़िया करना है, उसके बाद जिसको जो कहना है कहता रहे, जिसको चुगली करनी चुगली करते रहें, निंदा करनी हो निंदा करते रहें, जिनको आरोप लगाने हो आरोप लगाते हैं, वो उनका काम है, अपना नहीं है। उस काम के लिए उनको छोड़ दिया हमने, मतलब उनकी ड्यूटी है ये। कुछ लोगों को भगवान इसके लिए भी ड्यूटी देते हैं कि आपकी ड्यूटी किसके लिए है। मंथरा की ड्यूटी किसके लिए थी, चुगली लगाने की थी उसके, तो वो अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है। इतने परफेक्शन से किया उसने अपना काम कि पूरा रिजल्ट मिला उसको। उसका काम था कि राम को वनवास भेजें, इनको निकालो यहाँ से, तो उसने तो बिल्कुल परफेक्ट किया अपना काम। लेकिन राम को अपना कर्तव्य निभाना था, नहीं तो वो उसकी पिटाई करके उसको जेल में भी तो बंद कर सकते थे। नहीं भाई, वो अपना काम इतनी बखूबी से निभा रही है तो मैं भी अपना कर्तव्य उतनी बखूबी से निभाऊं। मैं उससे पीछे क्यों रहूं? क्या मैं मंथरा से भी गया बीता हूं? जब मंथरा अपनी ड्यूटी को इतनी बढ़िया कर सकती है तो राम को अपनी ड्यूटी अच्छे से क्यों नहीं करनी चाहिए? सीता को क्यों नहीं करनी चाहिए? तो जब हमारी कोई इस तरह से इधर उधर टांग खिंचाई करने लगे तो हमें सोचना चाहिए कि भाई भगवान ने उनको शायद हो सकता है उसके लिए नियुक्त किया हो, तो वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। लेकिन मेरे को जिसके लिए नियुक्त किया है मुझे उससे नीचे नहीं आना है, मैं अपना काम करूं। क्या मैं इससे भी गया बीता हूं? एक व्यक्ति आपको रुलाना चाहता है, एक व्यक्ति आपको तंग करना चाहता है, तो वो तो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से कर रहा है। वो रुलाना चाहता है और वो रुला देता है 2 मिनट में। आपको परेशान करना चाहता है और परेशान कर देता है, तो वो तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है। और आप अपने आप को अच्छा मानते हुए भी आप ये मानते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ,
और आप परेशान हो जाते हो तो इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी क्या थी? उसके परेशान करने से परेशान नहीं होना, ये ड्यूटी थी आपकी। उसने तो अपनी ड्यूटी ठीक की, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी ठीक नहीं की, तो फिर ये राजस तामस कर्म हो जाएगा। तो ये तीनों प्रकार के यज्ञ इन्होंने बता दिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हमें काम कैसा करना है? सात्विक। यज्ञ कैसा करना है? सात्विक। श्रद्धा कैसी रखनी है? सात्विक। आहार कैसा चुनना है? सात्विक। अब आगे ये बता रहे हैं, ये बड़ा बढ़िया है, तप। पीछे तप बताया था ना 3 प्रकार का, नहीं 3 प्रकार का नहीं, निंदा की थी तप की, कि जो लोग भूखे रह कर के इंद्रियों को सताते रहते हैं, मतलब पेट में खाने की इच्छा है फिर भी खाते नहीं हैं, तो एक तरह से वो किसको कष्ट देते हैं? इंद्रियों को भी कष्ट देते हैं, शरीर को भी कष्ट देते हैं, शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा को भी कष्ट देते हैं, और उस आत्मा के पास रहने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। तो तीनों को ही कष्ट देते हैं वो, तो वो ठीक तप नहीं है। जो विधिहीन तप है, विधि माने शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, ऐसा तप नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में क्या विधान है फिर? तो कह रहे हैं शास्त्र में 3 प्रकार के तप हैं। एक शरीर का तप, दूसरा वाणी का तप, तीसरा मन का तप। क्योंकि हम 3 से ही कर्म करते हैं, तो ये हमें पढ़ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये हमें हमेशा याद भी रखना है। क्योंकि तप के बिना कभी भी कोई चीज़ मिलती नहीं है। तप के बिना तो ईश्वर ने भी ये सृष्टि नहीं बनाई। उपनिषदों में आता है कि ब्रह्म अकेला था, तो उसने सोचा एको हम बहुश्यामा, मैं तो अकेला हूँ, तो क्यों ना मैं अपने रूप का विस्तार कर लूँ। व्यक्ति भी ऐसे सोचता है, जब वो अकेला होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने रूप का विस्तार करूँ। तो फिर वो शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, संबंध बढ़ाता है। सन्यासी है तो वो गुरुकुल खोलता है, आश्रम खोलता है, अपने शिष्य बनाता है, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन व्यक्ति, उसकी ये प्रवृत्ति है, और ये भगवान की भी है, एको हम बहुश्याम। लेकिन उसने कैसे किया? स तपो तप्यता, उसने तप किया, और तप के बाद फिर ये सारी सृष्टि रची। हमें जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, चाहे आज हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सैलरी है, भोजन है, बल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। बिना तप के कुछ भी नहीं मिलता है इस संसार में। तो हमें तपस्वी होना है, और जो जितना तप करेगा उसको उतना मिलेगा। 10% तप करेगा तो 10% मिलेगा, 50% करेगा तो 50% फल मिलेगा, 100% तप करेगा तो 100% रिजल्ट मिलेगा। हमें जितना चाहिए उतना करना है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने भी एकांत में, जंगल में, कमरे में बैठ के जो भी कर रहे हैं, भजन करे पाताल में, प्रकट हो आकाश, दाबी दूबी ना दबे कस्तूरी की बास। आप पाताल में छिप के भी भजन करते हो तो उसकी आवाज़ कहाँ आती है? आकाश में, माने ऊपर आती है। अगर आप कस्तूरी को कहीं दबा दो और कहो कि बिल्कुल तेरी सुगंध बाहर नहीं आनी चाहिए, तो वो दब जाएगी क्या? बाहर आएगी वो। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसकी सुगंध या दुर्गंध, उसको दबाया नहीं जा सकता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कोई देखे तो अच्छे से कर लेंगे, और कोई नहीं देखे तो ऐसे ही मार देते, कौन देख रहा है, ऐसे भाव से नहीं करना है हमें। तो ये 3 प्रकार का जो तप है, शरीर का, वाणी का और मन का, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।